Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning Python, this is our 45th lecture, and in this tutorial we will be discussing about Python FLs part 1, right? Python FLs part 1 में हम पढ़ेंगे condition and if statements, right? ये if and else टॉपिक इज एन एक्सट्रीमली वास्ट टॉपिक, तो हम इसको ऑलमोस्ट तकरीबन बिगिनर लेवल के लिए हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट? So let's see Python conditions and if statements. Python supports the usual logical condition from mathematics. जितनी भी usual logical conditions है mathematics की, वो हम Python support कर रही हो, right? जैसा कि फॉर एग्जांपल इक्वल्स a is equal to equal, right? हम मैथमेटिक्स में इक्वल पढ़ते हैं ना, f2 is equal to 2, राइट? इस तरीके से, और नॉट इक्वल टू भी पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, ये सब चीज़ें जितनी भी अलजेब्रिक वगैरह में होती है उसको पाइथन सपोर्ट कर रहा होता है। नॉट इक्वल्स को हम किस तरह पाइथन में डिस्क्राइब करते हैं? ए इज नॉट इक्वल टू, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क और फॉलोड बाय इक्वल टू, राइट? तो ये नॉट इक्वल टू है। और लेस देन, तो ये तो नॉर्मली है, फिफ्थ सिक्स में पढ़ रहे होते हैं, 19 वगैरह सब में। लेस देन और नॉट आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू को हम इस तरीके से लिखते हैं। एंड ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, राइट? तो ये ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो ये ट्रू होगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेम अप्लाइज टू ऑल दिस थिंग, राइट? ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, राइट? और दिस कंडीशन कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज, ये मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको यूज कर सकते हैं कंडीशन में। मोस्ट कॉमनली इन एफ स्टेटमेंट, जितनी भी हमारे पास एफ स्टेटमेंट्स है, राइट, तो उसमें ये मोस्टली कंडीशन यही चीज़ें यूज होती हैं। एंड लूप्स में भी यही चीज़ें यूज होती हैं। एंड एन एफ स्टेटमेंट इज रिटन बाय यूजिंग द एफ कीवर्ड हम यूज करते हैं पाइथन में एफ की, और फॉलोड बाय ऑल दिस कंडीशन डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है एफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ए की वैल्यू हमारे पास 33 है एंड बी की वैल्यू 200 है। तो अगर हम कोई कंडीशन लिखना चाहें इस तरह के एफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट करो बी इज ग्रेटर देन ए, राइट? तो इस तरह है, ये प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर इसको उल्टा कर दें, ए की वैल्यू 200 कर दें एंड बी की वैल्यू 33 कर दें, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो इंडेंटेशन में ये सेंटेंस हमने लिखी हुई है ना, कोड लिखा हुआ है, ये प्रिंट नहीं होगा, राइट? ओके, तो एग्जांपल एक्सप्लेनेशन, उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह कोड काम करता है। इन दिस एग्जांपल वी यूज टू वेरिएबल ए एंड बी, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने टू वेरिएबल यूज की हुई है, ए एंड बी, राइट? और विच आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट वेदर बी इज ग्रेटर देन ए। तो उसमें हमने इफ स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा हुआ है? टेस्ट केस लिखा हुआ है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, राइट? और एज ए इज 33, जो जैसे हम जानते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास 33 है एंड बी की वैल्यू हमारे पास 200 है। वी नो दैट 200 इज ग्रेटर देन 33, राइट? एंड सो वी प्रिंट टू स्क्रीन दैट बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये प्रिंट हो जाएगा बिकॉज वो हमारे पास कंडीशन ट्रू है, राइट? ओके, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होती है, राइट? पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन, पाइथन जित रिलाइज ऑन कोड ऑफ ब्लॉक जितनी भी होती है हमारे पास फंक्शन में या किसी भी चीज़ में, इस तरह एफ स्टेटमेंट एल स्टेटमेंट, तो वो इंडेंटेशन के साथ हम उसको फिर उस पे काम करते हैं। व्हाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन, इंडेंटेशन क्या होती है? व्हाइट स्पेसेस होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, राइट? टू डिफाइन स्कोप इन इन द कोड, तो इसको स्कोप को डिफाइन करते हैं कोड में। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस often यूज करली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पस, जितनी भी हमारे पास और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली, तो वो करली ब्रैकेट्स को यूज करती है इस काम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सी प्लस प्लस में या सी में या जावा में या सी हैश में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जावा में वगैरह में, राइट, तो आप उधर करली ब्रैकेट्स के साथ उस स्कोप को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंट मेन के बाद आप करली ब्रैकेट्स दे देते हैं, राइट? उसके बाद अगर उसमें कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी इनसाइड द करली ब्रैकेट्स वगैरह लिख लेते हैं, जितना भी कोड होता है। लेकिन पाइथन में ये डंटे करली ब्रैकेट्स हम नहीं देते हैं, हम इंडेंटेशन देते हैं, राइट? एग्जांपल है यहाँ पर एफ स्टेटमेंट विदाउट इंडेंटेशन विल रेज एन एरर। अगर आप इंडेंटेशन नहीं देते हैं किसी भी एफ स्टेटमेंट को या किसी भी फंक्शन वगैरह को, तो वो एरर रेज कर देगा। ए इज इक्वल टू 33, बी इज इक्वल टू 200, राइट? ए में 33 असाइन है एंड बी में 200 असाइन है। यहाँ पर हमने आइडेंटिफिकेशन नहीं दी हुई है, बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, राइट? ये कोड नहीं चलेगा और यू विल गेट एन एरर, तो आपको एक एरर मिल जाएगी।
on the elif statement. The elif keyword is Python way of saying if the previous condition or not true, then try this condition. ये इस तरह होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल if स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो अगर if का कंडीशन ट्रू नहीं हो तो आप elif में चले जाओ, राइट। elif की कंडीशन को देख लो, अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज nothing will be executed. A is equal to 33, B is equal to 33, right? हमारे पास क्या है कि if b is greater than a, ये कंडीशन तो फॉल्स है। b is not greater than b is greater than a, यहाँ पर हमने प्रिंट किया हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट कर दो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये फॉल्स है, राइट। तो ये तो इधर चले जाएगा एलिफ में a is equal to b, तो इसका यह मतलब है कि इधर a is equal to b, अगर a इक्वल के बराबर हो तो फिर क्या करो, a and b are equal, राइट, तो ये प्रिंट कर दो। इन दिस एग्जांपल a is equal to b, तो ये इस एग्जांपल में तो a b के बराबर है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा। सो द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट ट्रू, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, बट द elif कंडीशन इज ट्रू, सो वी प्रिंट टू द स्क्रीन दैट a and b are equal, तो ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, राइट। एल्स में elif का क्या है कि else if, राइट। elif का इज इक्विवेलेंट टू else if, राइट। तो हम शॉर्ट में elif लिखते हैं। द else कीवर्ड कैचेस एनीथिंग व्हिच इज नॉट कॉट बाय द प्रीसीडिंग कंडीशन, जितनी भी हमारे हम if elif वगैरह देते हैं, राइट, अगर उनमें कोई ऐसी कंडीशन हो कि वो सेटिस्फाई ना कर दे, यानी कि वो कैच ना कर दे, राइट, तो वो थ्रो कर देगा किसको, else को, राइट। तो जो भी मतलब सेटिस्फाई ना कर दे, फॉर एग्जांपल लेट्स से f का कंडीशन फॉल्स हो जाए, elif का कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो वो सेम चीजें फिर else में आ जाएगी, राइट। तो else हम हाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से a is equal to 200, b is equal to 33, right? If b is greater than a, तो ये तो ट्रू नहीं है because b is smaller than a, right? print b is greater than a, तो ये तो ट्रू नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। elif a is equal to b, तो ये भी ट्रू नहीं because a is not equal to a b, right? तो else में क्या आ जाएगा, a is greater than b, तो ये आ जाएगा कि a is greater than, else वाला कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। शॉर्ट हैंड if हम जितनी भी एफ एल्स पढ़ ली वो तो शॉर्ट हैंड नहीं थी, और आज अभी शॉर्ट हैंड भी पढ़ लेते हैं, जो कि एक स्टेटमेंट में हम सब कुछ यानी कि सबमिट कर वो कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, अगर एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो शॉर्ट हैंड विल बी यूजफुल फॉर यू। यू कैन पुट इट ऑन द सेम लाइंस एज द इफ स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल वन लाइन इफ स्टेटमेंट, if a is greater than b, print a is greater than b, राइट। तो एक ही मतलब सेंटेंस में आपने ये कवर कर लिया, राइट। तो इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। शॉर्ट हैंड एफ एल्स, शॉर्ट हैंड में सिर्फ एफ नहीं है, एफ एल्स भी है, राइट। इफ यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, वन फॉर एफ एंड वन फॉर एल्स, यू कैन पुट इट ऑल ऑन द सेम लाइन, तो सेम लाइन में आप सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स सी वन लाइन एफ एल्स स्टेटमेंट, a is equal to 2, b is equal to 330, राइट। तो प्रिंट a if a is greater than b, अगर a is greater than b हो तो प्रिंट a कर दो, यानी कि ये a हो प्रिंट हो जाएगा, राइट। अगर इस तरह ना हो, यानी कि a is not greater than b, तो else में हमारे पास b प्रिंट हो जाएगा। चूंकि a is not greater than b, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, b प्रिंट होगा, राइट। Ternary operators or conditional expressions. This technique is also known as ternary operators or conditional expressions, right? Conditional expressions या ternary operators इसको हम कहते हैं। You can also have multiple else statement on the same line. Multiple else statement भी आप मतलब कोड कर सकते हैं। वन लाइन एफ एल स्टेटमेंट विद थ्री कंडीशन, यहाँ पर थ्री कंडीशन हमने दी हुई है। a is equal to 330, b is equal to 330, राइट। प्रिंट a, अगर a is greater than b हो तो क्या करो, प्रिंट a कर दो, else प्रिंट कर दो is equal to का निशान, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा if a is equal to b, तो ये प्रिंट होगा बिकॉज a is equal to b है यहाँ पर, तो ये प्रिंट होगा हमारे पास else is equal to का निशान, राइट, is equal to साइन, else प्रिंट b। अगर इस तरह ना हो, ये कंडीशन भी ट्रू ना हो, ये कंडीशन भी ट्रू ना हो, तो फिर else प्रिंट ये b कर दो, राइट। तो अब एंड का कीवर्ड पढ़ते हैं। द एंड कीवर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड का हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है एंड इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और मुख्तलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इससे कंबाइन कर सकते हैं। एग्जांपल है टेस्ट इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a इज ग्रेटर देन b हो, राइट, एंड if c इज ग्रेटर देन a, हमारे पास तीन वेरिएबल है, राइट। अगर a इज ग्रेटर देन b हो एंड c इज ग्रेटर देन a हो, तो फिर क्या करो, बोथ कंडीशन आर ट्रू, राइट। यहाँ पर क्या है कि a इज ग्रेटर देन b, दैट्स ट्रू, राइट, बट
सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन ए, राइट। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो एंड हमने लगाया हुआ है, राइट। टू कंडीशंस को, टू कंडीशन स्टेट कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन किया हुआ है, राइट। वो भी ट्रू हो चुकी है, तो बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। तो ये थी आज की थ्योरी। तो लेट्स सी अब प्रैक्टिकली कोड करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। एफ स्टेटमेंट, राइट। तो मैंने ऑलरेडी एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट किया हुआ है, तो उसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं एक एक करके और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इसको पहले मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, ए एंड बी। ए में क्या स्टोर है 33 और बी में स्टोर है 200, राइट। अगर यहाँ पर एफ स्टेटमेंट हमने लगाया हुआ है, एफ बी इज ग्रेटर देन ए, चूंकि यहाँ पर हमारे पास बी इज ग्रेटर देन ए बिकॉज ए बी वैल्यू इज 200, राइट। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए। अगर मैं इस तरह करूँ कि एफ बी इज लेस देन ए, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो मैं इसको दोबारा वही कर देता हूँ, राइट। एफ स्टेटमेंट विदाउट एडेंटेशन, तो ये हमें एरर देगा। मैंने कहा था ना कि पैथन में हम कर्ली ब्रैकेट्स की बजाय हम एडेंटेशन यूज करते हैं, तो ये तो हमारे पास एरर प्रिंट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिस कोड हैज थ्रोन एन एरर, राइट। ओके, तो एलएफ का कर देते हैं एक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 33। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू b, यानी कि a b के बराबर है, राइट। और यहाँ पर है तो एफ ए इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ए एंड बी और इक्वल, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट। सो सिंपल, फेयर एनफ सो फार, राइट। एल्स, एल्स का कंडीशन क्या है कि अगर एफ बी फेल हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया, एल एफ बी फॉल्स हो गया, तो हमारे पास ये पावर किस में आ जाएगी, एल्स में, एग्जीक्यूशन की। तो ए इज ग्रेटर देन बी आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट। बिकॉज फर्स्ट एफ का कंडीशन भी फॉल्स है, एल एफ का कंडीशन भी फॉल्स है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, शॉर्ट हैंड का क्या है कि मैं एक्स को भी अनकमेंट कर देता हूँ एंड लेट मी शो यू ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू क्या है 200 एंड बी की 33 है। तो चूंकि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये एग्जीक्यूट हो गया। शॉर्ट हैंड एफ एल्स का क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चूंकि ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 330 है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि बी इज ग्रेटर देन 330 है, राइट। यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, ये फॉल्स हो जाएगी, तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर बी प्रिंट होगा। फेयर एनफ, राइट। समझ आ रही है ना आप लोगों को। ओके, तो एक वन लाइन एफ एल स्टेटमेंट को भी हम विद थ्री कंडीशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 330 यानी कि एफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये तो फॉल्स होगा ये कंडीशन। एल्स में हम आ जाते हैं, एफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, ये इज इक्वल टू का निशान प्रिंट हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राइट, प्रिंट हो गया। ओके, तो द एंड कीवर्ड, एंड कीवर्ड क्या करता है कि दो कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर ट्रू है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ कंडीशंस आर ट्रू आ जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि लेट्स सी, सी इज लेस देन, वो कर देता हूँ ए, तो इसका ये मतलब है ये 150 अगर कर दूं मैं, तो ये फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, राइट। अगर मैं सी की वैल्यू 150 कर दूं, तो ये कंडीशन बोथ कंडीशन आर ट्रू, ये प्रिंट नहीं होगा, राइट। लेट मी चेक इट आउट फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन कोई प्रिंटेड नहीं आ गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इंडेंटेशन में हमारे पास कोड ऑफ ब्लॉक जो है ये प्रिंट नहीं होगा, राइट। तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से 600, राइट। तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा वंस अगेन, राइट। ये थी आज की ट्यूटोरियल। आई होप गाइस कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर चीज में प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज।